स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञ ज्ञान हब पर। तो मैथ का पेपर हो चुका है और मैथ के सेकंड शिफ्ट का जो सेट एफ है इसका मैं आंसर की लेके आया हूँ। तो आंसर की से आपने कितने आंसर सही किया है आप लोग मिला लेंगे फटाफट से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि सब लोग अपने आंसर की को मिला लेंगे और अपना सही कर लेंगे कि उन्होंने कितना सही करके आया है, ये श्योर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आप लोग फटाफट एकदम जल्दी जल्दी आप लोग आंसर मिला लीजिए कि आपने कितना सही किया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग है 51 सेंटीमीटर है और उसकी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसको हल करेंगे तो देखिए इसका आंसर आएगा 7, यानी कि इसका ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा तेजी से कराऊंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, तो थोड़ा तेजी से ही कराना पड़ेगा। तो चलिए कह रहा है, अगला कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेमी ऊंचाई का एक शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है। इसको हल करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा, बिल्कुल ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेमी और 4 सेमी त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी। इसको हल करेंगे तो उसके आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि सी सही है। अगला चौथा क्वेश्चन करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होता है, सीधा इसका बी इसका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखे करेंगे त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, एसी 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी इसका क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6√2 यानी कि बी इसका सही आंसर आएगा। आंसर मैं आपका फटाफट से मिला दे रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। अगर आप चाहते हैं इसका सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो आप कमेंट में कर देंगे, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें ये सबको मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, इसको देखिए हल करेंगे तो इसका आपका आएगा 2 कोसेक थीटा आएगा, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां करेगा 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु पर पी स्पर्श रेखा पी क्यू से ओ जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू इस प्रकार है कि ओ क्यू 12 है, तो पी क्यू की लंबाई पूछा है। इसको हल करेंगे तो बिल्कुल आएगा 119, यानी कि डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर पटाने की प्रयोगता 1/2 होती है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 के देखिए, कह रहा है कि 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, इन पासों पर ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रयोगता क्या है। तो 9 इसका हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/12, यानी बिल्कुल सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री सबका वैल्यू रखेंगे तो रख के हल करेंगे तो इसका मान आएगा 3/2, बी बिल्कुल सही आंसर है। 11 क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 7 लाल गेंद 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है, तो कह रहा है कि गेंद या दृश्य अगर निकाला जाता है तो लाल होने और सफ़ेद होने न होने की प्रयोगता क्या है। देखिए लाल भी नहीं होगा, सफ़ेद भी नहीं होगा, तो हरा होगा। हरा है इसके यहाँ पे कितने 8 हो जा रहे हैं और टोटल आपके कितने हो जा रहे हैं, तो 8 7 15 5 यहाँ पे 20 हो जा रहे हैं। इसको कटाएंगे तो 4 दूनी के 8 और 4 5 20, यानी कि इसका आंसर होगा 2/5, बिल्कुल सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर a/b है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका देखेंगे तो बी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसको हल करेंगे तो इसका आपका आंसर आएगा sec - 10, यानी कि बी इसका सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ अगर मान रख के आप हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर जो होगा 1/3, यानी कि डी बिल्कुल सही है। देखिए आंसर एकदम करेक्ट है और बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, आप लोग मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि ए 45 डिग्री है तो इसका मान कितना होगा। मान यहाँ पर रखेंगे 45 का, तो इसको हल करेंगे तो आएगा 2√2, यानी कि डी इसका सही आंसर है। 16 क्वेश्चन देखिए, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 सेंटीमीटर लंबी छाया बनने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या है। इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 30√3 मीटर, बिल्कुल सी सही आंसर है। यहाँ कह रहा है कि ए अल्फा और बीटा का मान 30 है, तो अल्फा और बीटा cos 60 में, यानी कि 60 का मान पूछ रहा है सीधा सीधी, तो इसका होता है 1/2, सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखिए, मैं तेजी से करवा रहा हूँ, फास्ट करवा रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी से अपना आंसर मिला लेंगे। 18 में इसका हल मान रख के हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा √3, यानी कि सी सही है। 19 नंबर में मान रखेंगे तो इसका आएगा 1, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। 20 में यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 4/√3, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। 21 क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b/a करेंगे तो आपका आएगा 7/6, यानी कि इसका जो आपका आंसर सही है बिल्कुल ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यदि
बहुपद के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का वैल्यू क्या पूछ रहा है। तो 22 नंबर में ए का वैल्यू होगा आपका सी होगा, यानी कि 0 आएगा। अगला क्वेश्चन 23 कह रहा है कि इसमें से किसका बहुपद शून्य जो है 0 और 5 है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होगा, यहाँ पे रखेंगे तो 0 और 5 है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 ए के जिसके मान के लिए इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने के शर्त में अगर हल करेंगे तो डी का मान 4 आएगा +4, यानी कि इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि यहाँ दिया है और कह रहा है कि इसका मूल क्या है। तो इसका आंसर हल होगा -4, हल करेंगे तो -4, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। 26 दिया है समीकरण में इसका करें विवेचक। विवेचक होता है डी बराबर b² - 4ac। हल करके आएंगे तो इसका आंसर आएगा 64, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे कह रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 2 आंसर इसका आंसर आएगा। 28 नंबर क्वेश्चन करेगा शून्यकों के योग और गुणनफल -3 2 है तो वो बहुपद आपका क्या होगा। तो इसका बहुपद होगा इसका बी आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ देखते हैं। एक घात वाला बहुपद, ये तो सीधा दिख रहा है कि एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होगा, इसका आपका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। देखते ही मार देना है आपको, बिल्कुल सही आंसर है। 31 है, थोड़ा फास्ट करना है। दो बेलने के आयतनों का अनुपात 4:9 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है क्या होगा। तो ये अनुपात होगा 2:3, यानी ए बिल्कुल सही आंसर है। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु और बेलन की ऊंचाई और व्यास जो है समान है तो उनके आयतनों का जो अनुपात है वो क्या होगा। तो 1:3 होगा, यानी कि बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखेंगे, इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा √3 - 1 बटा √3 + 1, यानी ए इसका सही आंसर है। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु यहाँ पे संरेखी है। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करके वो सूत्र पे अगर हल करेंगे तो x का मान वहाँ से निकल के आएगा -63, यानी कि ए इसका सही आंसर है। 34 क्वेश्चन करेगा त्रिभुज AOB जिसके शीर्ष दिया है इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका क्षेत्रफल आएगा 1/2AB आएगा, यानी कि बी सही आंसर है। चलिए 36 क्वेश्चन को देखते हैं। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु एक रेखा पर स्थित है तो ए का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे x और y का मान रखेंगे तो ए का मान यहाँ से आपका निकल के आएगा 1, यानी कि इसका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखिए, कह रहा है कि इस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड की गुणनखंड क्या है, यानी कि उभयनिष्ठ x का वैल्यू क्या है जो दोनों में शूट कर रहा है। तो यहाँ पे -3 होगा जो दोनों में सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 करें किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि एक 5 सेंटीमीटर है दूसरा भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये तो सिंपल है, यानी कि बी सही आंसर होगा। 39 क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13, पांचवा पद 25 है तो इसका सार्वअंतर क्या होगा। तो इसका सार्वअंतर 4 होगा, हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 40 नंबर में इसका समानांतर माध्य क्या है। देखिए 13 और 17 जोड़ देंगे 30 और 30 का आधा हो जाएगा 15, यानी कि बी सही आंसर होगा इसका। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 42 सेमी व्यास के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसको हल करेंगे तो आपका आएगा यहाँ से निकल के आएगा 1386, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 का 16 स्क्वायर 9, यानी कि सी सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास पूछा है, तो यहाँ पे 4 आएगा आंसर इसका। 44 कह रहा है कि यहाँ मान रखेंगे तो 44 में आंसर आएगा 1/√3, यानी कि ए इसका सही आंसर है। 45 में कह रहा है कि चाप की लंबाई क्या होती है। तो 45 का आंसर आपका सी होगा, चाप की लंबाई। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस चतुर्थांश में है। तो देखते ही बता दें कि दूसरे चतुर्थांश में है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 47 नंबर भी कह रहा है, देखिए इजी तो सारी क्वेश्चन है, जो भी बच्चा अच्छा से पढ़ गया होगा वो अच्छा से बढ़िया करके आया होगा। 27 क्वेश्चन देखिए, वाई अक्ष से बिंदु 3,4 दूरी है तो यहाँ दूरी पूछा है तो यहाँ पे आपका 3 आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए इस तरह से आप लोग मिला लीजिए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक को शेयर करते चलेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन करें कि मूल बिंदु से बिंदु इसके बीच की दूरी क्या है। अब यहाँ बिंदु सूत्र लगाएंगे तो यहाँ से निकल गएगा 2√13, यानी कि ए इसका सही आंसर है। यहाँ पे कह रहा है 49 नंबर में कि इसके बीच की दूरी क्या है। इसको अगर यहाँ पे दूरी सूत्र लगा के इस्तेमाल हल करेंगे तो आएगा √58, यानी कि बी इसका सही आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतना और -3,4 और 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक आपका क्या है। मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है 2,6 होगा। 51 नंबर है, यहाँ पे अगर हल करके देखेंगे तो इसका मान आएगा 1,
52 जो है इसका देखेंगे तो इसका मान आएगा 0, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर कह रहा है कि tan थीटा बराबर √3 है तो sec थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 2, यानी कि डी सही आंसर है। 54 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 5/2 है, इसका हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 17/4 आएगा, यानी कि बी सही आंसर है। 55 जो दिया है 55 का जो आंसर होगा यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। हाँ 56 क्वेश्चन दिया है, देखिए 56 यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 56 का जो आंसर निकल जाएगा यहाँ भी 1 होगा, यानी कि ए इसका सही आंसर है। 57 में भी आप हल रख के देखेंगे तो इसका मान आएगा 0, यानी कि ए इसका भी सही आंसर है। 58 क्वेश्चन देखिए, 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पे आएगा 1/4 आएगा, यानी कि बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कह रहा है कि पीई बराबर 0.05 है तो पीई डैश बराबर क्या होगा। देखिए एक में से घटा देंगे तो 0.95 आएगा, यहाँ पे बी सही इसका सही आंसर होगा। 60 देखिए, 60 का आंसर जो होगा इसको हल करेंगे तो -1 आएगा, सी इसका सही आंसर है। 61 देखेंगे, देखिए इसको बढ़ते क्रम में पहले सजाएंगे तो जो बीच में आएगा वो आपका 5 आएगा, यानी कि इसका सी आंसर सही है। 62 कह रहे हैं कि बहुलक क्या है, यहाँ पर अधिक बार 7 आया है इसलिए से इसका आंसर 7 होगा, यानी कि डी सही आंसर है। 63 कह रहा है कि इसका वर्ग चिन्ह क्या है, दोनों को जोड़ देंगे तो 15, 25, 40 का था 20, इसका बी आंसर सही होगा। 64 देखिए बहुत तेजी से करते चलिए, कह रहा है कि वर्गांतरियों के वर्गों की लंबाई है। अब देख रहे हैं कि हर जगह 3 3 3 3 बढ़ा रहा है, तो इसका आंसर होगा 3, यानी कि बी। 65 नंबर क्वेश्चन है, इसको अगर हल करेंगे तो आपका आएगा 10 × sec, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 66 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि चार लगातार विषम संख्या होगा, माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे पूछा है तो ये आपका 9 हो जाएगा, यानी कि बी सही आंसर है। 67 का है अगला क्वेश्चन, करेगी सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई समान होनी चाहिए, ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बारंबारता बंटन के माध्य और बहुलक दिया है मध्यिका। देखिए तीनों माध्य, मध्यिका और बहुलक का कंबाइंड फार्मूला का इस्तेमाल करके आप इस्तेमाल करेंगे और इसको हल करेंगे तो आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा 24, तो सी का मान होगा इसका सी आंसर बिल्कुल आपका सही होगा। 69 क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। 70 कह रहा है कि वर्ग शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई × r+l, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात इतना दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया है, तो कह रहा है कि उसके उदग्र लंबाइयों का अनुपात कितना होगा, तो 9:5 होगा, सी सही है। 72 का देखिए, 72 का आप हल करेंगे तो -3 आएगा, यहाँ पे बी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, फटाफट एकदम करते चलिए, शेयर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए। 73 क्वेश्चन है, करे कि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक कितना है, तो उसके केंद्र का निर्देशांक पूछा। देखिए x को जोड़ के 3 से भाग देंगे, y को जोड़ के 3 से भाग देंगे, तो यहाँ से आपका निकल गएगा 3.5, यानी कि डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 74 कह रहा है कि बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल इतना है, आयतन इतना है, तो इसका पूछ रहा है कि व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो इसका होगा 7:3। आप हल करेंगे तो डी इसका सही आंसर होगा। 75 कह रहा है कि बिंदु ए बी बी सी और सी ए से बने त्रिभुज के केंद्रक मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है, सी बिल्कुल सही आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक कितना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ से 6 आंसर आएगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, वह स्क्वायर कर देना, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC और DF समरूप है, BC 4 है, EF 5 है, क्षेत्रफल 80 है, तो DF यहाँ निकालेंगे तो 125 आएगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे वृत्त की त्रिज्या 14 है तो उसका क्षेत्रफल आपका पूछा है क्या होगा, हल करेंगे तो 616 आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी, वृत्त की त्रिज्या है तो इसकी परिधि पूछा है, यह हल करेंगे तो 88, यानी कि बी सही होगा। यहाँ कह रहा है इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है इस प्रकार, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 82 क्वेश्चन कह रहा है कि sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि समीकरण युग्म इसका और इसका हल क्या है, तो यहाँ दिया गया x और y का मान जिसमें रखेंगे अगर बराबर आ गया तो वही इसका हल होगा, तो यहाँ इसका सेटिस्फाइड करेगा सी, यानी कि x का मान 5 और y का मान 9, सी बिल्कुल सही आंसर है। 84 कह रहा है कि
प्रथम 3 पद एपी में है, तो यहाँ पे वाई का मान क्या पूछा है, वाई का मान आपका आएगा 5, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। 85 कह रहा है यहाँ पे सर्वांतर क्या है, हर जगह 3 3 बढ़ाया है तो इसका सर्वांतर होगा 3, यानी कि ए सही आंसर है। साइन 86 नंबर साइन 10 का मान जो होगा साइन कॉस 80 के बराबर होगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। 87 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 87 में पूछा है कि इसका 40वां पद क्या होगा, तो हल करेंगे तो -109 आएगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। 88वां पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए कौन सा पद कह रहा है 51 है, इसको हल करेंगे तो इसका 11वां पद होगा जो 51 आएगा, सी सही आंसर है। 89 कह रहा है 1/√2 किसके बराबर है, तो यह बिल्कुल cos 45 के बराबर है, सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कह रहे कि यहाँ पे है tan थीटा का मान बराबर √3 है, तो थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 0.49 को p/q के रूप में लिखा जाता है, तो उसका कितना आंसर होगा, तो यहाँ पे बी होगा 49/99। 92 कह रहे कौन अपरिमेय संख्या है, तो देखिए यहाँ पे 7 आ जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा, इसका 6 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं 53 क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि इसका शून्य क्या है, तो शून्य किसका हो जाएगा 25 में, इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल 25/10 और 25/10 को कटाएंगे तो 5 दूनी का 10, यानी कि 5/2 हो जाएगा, बिल्कुल ए सही आंसर है। 94 कह रहा है कि इसका घात होगा आपका तो 2 द्विघात बहुपद है। 95 कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे सी होगा, आप लोग देख लेंगे। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू अभाज्य संख्या, इसका मौसा क्या होगा, तो p² बी इसका सही आंसर होगा। 97 आपका पूछा है, 97 का आंसर होगा 0, सी। 98 है, यहाँ पे पूछ रहा है एन का मान, 98 में एन का मान होगा जो 2 होगा, सी होगा। 99 का है 2 अपरिमेय संख्या है, तो इसका हो जाएगा 9 - 5, घटाएंगे तो आएगा 4, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, ए बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, तो इसका शून्यक होगा सी, 2 और -6। चलिए तो इस तरह से अपना आंसर मिला लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।